लोगों का स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस 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 बस, धन्यवाद धन्यवाद। ऑलराइट, देखो सज्जनों, देखिए, गणित के हिसाब से हर पैसे की एक तय कीमत होती है ना? जैसे कि रुपया, 1 रुपया यानी 100 पैसे, बस हिसाब जो है वो यहीं तक। लेकिन जब हिसाब गणित से आगे बढ़कर जिंदगी तक पहुंचता है तो पैसे की असली कीमत जो है वो गणित से नहीं, वक्त और जरूरत से तय की जाती है। कभी 1 रुपया किसी बच्चे के लिए टॉफी बनकर लाखों की कीमत वाली खुशी बन जाता है, तो वहीं पर रुपया जो है किसी मांगने वाले के लिए दिन की आखिरी उम्मीद बन जाता है। रुपया जब किसी अपने के लिए दवा बन जाता है तो करोड़ों से ज्यादा कीमती हो जाता है। और जब वही रुपया किसी खेत का बीज बनता है तो उसकी कीमत होती है किसान के चेहरे पे अनमोल संतुष्टि। कौन बनेगा करोड़पति, यही तो सिखाता है कि यहां जो है कीमत सिर्फ रुपयों की नहीं होती, बल्कि उन रुपयों से उतरे कर्ज के बोझ, बेटी की पढ़ाई या टूटे घर की मरम्मत की होती है, जिसका मोल जो है वो हमेशा अनमोल था और आजीवन रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट श्री सोनू सिंह जी के लिए मैं चाहे जिस तरह की धनराशि के चेक पर साइन करूं, उसकी कीमत भले जो भी हो, भाई साहब, इन्हें घर चलाने के लिए ऐसा काम न करना पड़े जो असुविधाजनक हो और जहां खतरों का सामना प्रतिदिन करना पड़े। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। थैंक यू सर। विनोद जी, इनकी पत्नी आई हुई है सिंहासन पर, आपका भी एक बार फिर स्वागत करते हैं और इनके लिए भी तालियां बजाएं। मैं बताना चाहता हूं कि सोनू सिंह जी जो है ये एक लाइन्समैन का काम करते हैं। बिजली की तार जो जाती है ना, बड़े बड़े उसमें वोल्टेज वाली तार जो गांव में शहरों में जाती है, उसकी देखभाल करते हैं सोनू सिंह जी। और ये एक तो असुविधाजनक होता है और बहुत ही खतरा भी होता है इसमें। खतरा इसलिए होता है कि कहीं गलती से अगर तार में फ्यूज हो गया हो या तार जीवित तार को अगर पकड़ लिया जाए तो आपकी जान का खतरा हो सकता है। सोनू सिंह जी जो है ये अभी कल कह रहे थे कि अपने घर में यही एक पढ़े लिखे इंसान है और इनको लगा कि अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी चाहिए ताकि मैं अपने परिवार की देखरेख कर सकूं। इनके परिवार में कम से कम 9 लोग रहते हैं और उन सब की देखरेख ये स्वयं करते हैं और रात भर ये काम भी करते हैं, लाइन्समैन का काम करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू और सर। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है आप हमारे देश के लिए और समाज के लिए। आज आप यहाँ पर आ गए हैं भाई साहब, कैसा लग रहा है आपको? सर मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ सर। क्योंकि जिस लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ ना सर, वो सर मुझे ही पता है जी कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ सर। हर किसी का सपना होता है सर इस सेट पे आने का सर। सर मैंने मेहनत की, मैं लगा रहा सर, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचा सर मैं लगा रहा। वो सर वो शाहरुख खान सर वाली बात है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की कोशिश की है। जी जी जी, बहुत क्या बात। आपका मन बहुत साफ है सोनू सिंह, जी सर। और जिनका मन और दिल साफ होता है वो अच्छे लोग होते हैं। जी सर। आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू सिंह, एक बार फिर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। देखिए सज्जनों, कल ये 7 प्रश्नों का इन्होंने उत्तर दे दिया था, 1 लाख रुपए जीत लिए थे। आज खेल की शुरुआत होगी 8वें प्रश्न से, जिसका मूल्य है 2 लाख रुपए। जी सर। 8वां प्रश्न सोनू सिंह जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर इनमें से
किस स्थान के सबसे पास स्थित है? द नीलकंठ महादेव टेम्पल इन द पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज लोकेटेड नियरेस्ट टू विच ऑफ दीज प्लेसेस? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने: ए नैनीताल, बी ऋषिकेश, सी रानीखेत या डी हल्द्वानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर। सर ऑप्शन बी ऋषिकेश को लॉक किया जाए सर। ऋषिकेश से कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। बधाई हो, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह, क्या बात है। वेल प्लेड सोनू सिंह। आगे चलते हैं सोनू सिंह। आगे है नवा प्रश्न। ये है 3 लाख रुपए का और नवा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। सोनू सिंह जी, ये एक चित्र है, एक इमेज दिखाएंगे हम आपको और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। चित्र में दिखाई गई पंक्तियां प्रेमचंद की किस लोकप्रिय कहानी से हैं? आपको एक हम चित्र दिखाते हैं। Which popular Hindi story by Premchand features these lines seen in the image? पहले वो पंक्तियां देख लीजिए। पंक्तियां हैं: अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये प्रेमचंद जी की कुछ लकीरें। ऑप्शन देखिए: ए बड़े घर की बेटी, बी पंच परमेश्वर, सी कफन या डी शतरंज के खिलाड़ी। पंक्तियों को देख लीजिए। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। सर ऑडियंस पोल, लाइफलाइन सर। लेंगे आप? जी ओके। सर। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। ऑडियंस पोल, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी और आपका समय शुरू होता है अब। डी 69%, 69% वोट मिला है शतरंज के खिलाड़ी को। सर ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे तो डीप के साथ जाएंगे, जनता के साथ जाएंगे, इस पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। वेल प्लेड। ये पंक्तियां जो है मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी से ली गई है। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी भाई साहब, बहुत ही प्रख्यात निर्देशक बंगाल के सत्यजीत रे ने बनाई थी। जी सर। और नवाब का रोल जो था वो अमजद खान साहब ने किया था। जी सर। और ये जो कुछ पंक्तियां जो अभी बोली गई हैं सर, उसमें एक नेपथ्य से एक कमेंट्री थी उस पूरी पिक्चर में। जी सर। और उसकी जो नेपथ्य की जो आवाज़ थी सर, वो वैसे ही थी जैसे अभी आपको सुनाई जा रही। सर ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य जी, सत्यजीत रे ने मुझसे कहा था कि जो नेपथ्य में इसकी एक कमेंट्री चलती है इस फिल्म की, तो वो मैं उसको रिकॉर्ड करूं, तो हमने रिकॉर्ड करके दिया। जी सर। जी सर। मान्यवर आ गया है दूसरा पड़ाव। ये है 10वां प्रश्न, 5 लाख रुपए। जी सर। 2 लाइफलाइन है आपके पास। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व पशु दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ दीज डेट्स? ए 4 अक्टूबर, बी 5 सितंबर, सी 8 मई, डी 13 जनवरी। 4 अक्टूबर, 5 सितंबर, 8 मई या 13 जनवरी। सर ऑप्शन ए 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। जी सर। लगा दे ताला। जी सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। ये पशुओं के पेट्रन है सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। उनकी याद में पशु कल्याण को
बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जी सर। चेक आ रहा है आपके नाम, तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू सिंह। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। 5 लाख रुपए। काम हमारा बहुत डेंजर है भाई, पोलो पे चढ़ना, लाइनों की मेंटेनेंस करना, पता नहीं कब करंट लग जाए। भैया भाभी का खर्चा है, पापा खर्चा है, और जो बीवी का खर्चा है, उसके लिए हमें ये रिस्की वाला काम करना पड़ता है, क्योंकि जो मेरे घर की स्थिति है वो बहुत ख़राब चल रही है। रिश्तेदारों से कर्ज उठा रखा है, उनके भी पैसे देने हैं मेरे को। जो ये 5 लाख सर मैंने यहाँ पे मिनटों में कमा लिए ना सर, ये तो सर मेरे लिए कम से कम 10 या 15 साल लग जाते सर मेरे को कमाने के लिए। तो सर इनसे ना कम से कम 10-15 साल मेरा सर काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा सर। जैसे है मेरा पिताजी है सर, उनको अस्थमा है, बीपी है, शुगर है सर, उनको दवाइयों का खर्चा है वो सर मुझे उठाना पड़ता है। और साथ में सर मेरी जो वाइफ है सर, उनके जो सर में है ना गांठ हो रही सर, उनको सर बहुत ज़्यादा पेन रहता है। क्यों गांव में सर जो काम होता है ना सर, पशु होते हैं सर, उनका चारा लेने के लिए सर पैदल जाना पड़ता है कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर सर। तो सर पे ऊपर बहुत ज़्यादा उठा के लेके आती है सर इनको, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है सर। और एक चक्कर नहीं सर, कम से कम 7-8 चक्कर लगाने पड़ते हैं 2.5 किलोमीटर के सर। ओहो। तो इतने पैसे थे नहीं सर मेरे पास कि मैं इनका कोई MRI CT स्कैन करवा दूं सर। तो सर मैं यही वेट कर रहा था कि KBC में मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो वहाँ से कुछ धनराशि जीत के लाऊं, तो अपनी बीवी और अपने पापा पे उनका अच्छे तरीके से किसी का बड़े इलाज हो हॉस्पिटल में सके। इलाज करवा सकूं सर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो चलिए, ओके, तो सुपर संदूक अब खेला जाए सोनू जी सिंह सर, जी। जी सर। ऑलराइट, बारी आ गई है सुपर संदूक की। उसका नक्शा छप गया आपके स्क्रीन के ऊपर। जी सर। अब ये बताइए कि मैं प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में, ठीक है। तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। वातावरण बदल गया है। ओके सोनू सिंह जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। मलयालम इनमें से किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? केरल। केरल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। 50 रुपए के लिए आपके पास कितने 10 रुपए के 5। नोट? बिल्कुल सही। नेक्स्ट। तख्त श्री पंजाब। पंजाब ने। पटना साहब किस अभिनेत्री ने 2012 में रितेश देशमुख के साथ शादी की? कठिन है? बी, बिल्कुल सही। लुम्बिनी और कोशी भारत के किस पड़ोसी देश के प्रांत हैं? नेपाल। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में इनमें से किस टीम की कप्तानी की है? LSG, CSK। पास। नेक्स्ट। किस राज्य में महाराणा उदय सिंह द्वितीय द्वारा स्थापित एक शहर है? राजस्थान, नागालैंड, कर्नाटक, तेलंगाना। राजस्थान। करेक्ट। नेक्स्ट। श्री भूपेंद्र सिंह हुडा किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? सही। हरियाणा। सी, बिल्कुल सही। गीजा के पिरामिड आपको किस देश में मिलेंगे? ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। बनारस के तुलसी घाट पर कौन सा संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तानसेन। नो, गलत। द्रुपद मेला सही है। ऋतुराज गायकवाड़ ने IPL में इनमें से किस टीम की कप्तानी की है? CSK। बिल्कुल सही। बधाई हो भाई साहब, 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 80,000 रुपए जीत गए आप। जी सर। तो सबसे पहले जहां गलत हो गए तो बता दें। तख्त श्री वो बिहार में है। जी सर। जी सर। हमको लगा शायद आप पटना से जी सर। समझ जाएंगे, कोई बात नहीं। और दूसरा था बनारस के तुलसी घाट पर कौन सा संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? द्रुपद मेला होता है। जी सर। 80,000 रुपए जीत लिए भाई साहब, तालियां बज जाए इनके लिए। अब मान्यवर आपको बताना है कि ये 80,000 आपके बैंक में रहे या इसके एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाइए। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन कराएंगे। जी सर। वाह, बहुत भरोसा है आपके ऊपर। आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस फोर। तो कंप्यूटर महाशय ये 80,000 के एवज में ये लाइफलाइन को जिंदा कर दीजिए। हो गई भाई। जी सर, थैंक यू सर। 5 लाख रुपए, 10 प्रश्न, तीनों लाइफलाइन जीवित। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अब आपके सामने आता है 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए का। ठीक है? जी सर। 11वां प्रश्न, 7.5 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा।
1999 के कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय वायुसेना के हवाई अभियानों को क्या कोड नाम दिया गया था? सर What was the code name given to the Indian Air Force's air operations during the 1999 Kargil conflict? A. Yellow Desert. B. Meghadut. C. Shatru Vijay. D. Safed Sagar. कारगिल युद्ध। सर ऑप्शन डी। डी। जी सर। लगा दे ताला? जी सर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायु सीमा के भीतर रहते हुए बहुत ही ऊंचाई पर सटीक और प्रभावी हमले किए थे। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको सोनू। हाँ जी सर। आगे चलते हैं। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। 12वां प्रश्न 12.5 लाख ये रहा आपके सामने। कौन से भारतीय बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 24 साल की उम्र से पहले टेस्ट क्रिकेट में 5 बार एक पारी में 150 से अधिक रन बनाए? जी सर। Which Indian batter recorded 5 scores of 150 plus in an innings in Test cricket before turning 24, second only to Don Bradman? ऑप्शन देता हूं आपके सामने। A. शुभमन गिल। B. राहुल द्रविड़। C. यशस्वी जायसवाल। D. सचिन तेंदुलकर। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, कौन सी लीजिएगा? हिंट। हिंट लेंगे आप? जी सर। ओके। संकेत सूचक ये लेना चाहते हैं, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। दिस प्लेयर प्लेज फॉर राजस्थान रॉयल्स इन द आईपीएल। ये खिलाड़ी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। जी सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सर। यशस्वी जायसवाल। जी सर। सी कर रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई, एकदम सही जवाब निकला। 12.5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। यशस्वी जायसवाल ने अपना 5वां 150 प्लस स्कोर जो है वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अक्टूबर 2025 में किया था। भाई साहब आप बहुत सुंदर खेल खेल रहे हैं। जी सर। और आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे, लेकिन न जाने कहां से उत्तर आ जाता है। आपका नाम सोनू सिंह नहीं, सोनू छुपा रुस्तम सिंह है। बहुत बहुत बधाई आपके पास। और वो प्रश्न आ गया है 25 लाख रुपए का। सोनू सिंह जी ये है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। 2 ठो लाइफलाइन अभी भी जीवित है। और 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से आविष्कारक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उसके अध्यक्ष भी रहे? Which of these inventors was one of the founding members of the National Geographic Society and served as its president? A. Thomas Alva Edison. B. Alexander Graham Bell. C. Guglielmo Marconi. D. Nikola Tesla. सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और 50-50। ऑडियंस बॉल सर। ऑडियंस पोल लेंगे। थोड़ी सी आपको ऐसे ही सचेत करना चाहता हूं। जी सर। कभी कभी ऑडियंस से भी गलती हो जाती है, जी सर। क्योंकि कठिन होते हैं प्रश्न, जी सर। एक आध बार हो जाता है। हम
उनके ऊपर लांछन नहीं कस रहे हैं, जी लेकिन सर। अगर आपको लगे आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, जी सर। तो आपके पास एक और लाइफलाइन है 50-50, उसका भी उपयोग किया जा सकता जी सर। है। तो कबीर जी, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस बारी आ गई है। जो कुछ भी हमने कहा था उसको बुरा मत मानिएगा और समय आपका शुरू होता है अब। गुग्लिएल्मो मार्कोनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 0%, 18%। सर मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा हैं जी? सर। ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा सर। सोच लीजिए भाई जी साहब, सर। सोच लिया सर। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्विट भी कर सकते हैं। नहीं सर, 12.5 लाख रुपए मिले आपको। मेरे को सर और ऊपर जाना खेलना है अभी मेरे को सर। सोच लीजिए, हम आपको रोकेंगे नहीं। सर ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। हैं जी? ऑप्शन सी। सी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। भाई साहब, गलत हो गई ऑडियंस। आप नीचे आ गए 5 लाख पर। अगर आप चाहते तो क्विट भी कर सकते थे, और आपको हमने बताया भी था कि कभी कभी ऑडियंस से गलती हो जाती है। ग्रेहम बेल जो है वो सही उत्तर है। मुख्यतः टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। 1888 में नैट जियो सोसाइटी की स्थापना स्कॉलर्स, एक्सप्लोरर्स और वैज्ञानिकों के एक समूह ने की थी, और अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल उनका सही उत्तर था। आप ये जो जीत के जा रहे हैं 5 लाख रुपया, इसका बहुत बड़ा महत्व है आपके जीवन में। जी सर। तो ये पहले जो 5 लाख रुपए हैं ये आपके बैंक में हम जमा कर देते हैं। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर करेंगे 5 लाख। 1 2 3 4 5 लाख भर दिए, कंफर्म कर दिया, और ये 5 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। अभी क्या बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से। बिग हैंड फॉर सोनू सिंह जी। भाई सर, आपको बधाई लेंगे। बहुत बहुत बधाई। इधर से जाना पड़ेगा। ओहो, देखा आपने, देवेंद्र खन्ना, सोनू सिंह जी बहुत अच्छा खेल रहे थे। एक लाइफलाइन ले ली और जनता से थोड़ी सी गलती हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आप लोग सब तैयार हो जाइए, बहुत सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन डेटा आकारों को सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज डेटा साइजेस फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए मेगाबाइट, बी टेराबाइट, सी बाइट या डी बिट। मेगाबाइट, टेराबाइट, बाइट या बिट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही उत्तर है बी टेराबाइट, ए मेगाबाइट, सी बाइट या डी बिट। ये है सही क्रम, BACD। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 3 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? ननीता शर्मा। एक पाँव उस पर रखिए, एक हाथ इधर दीजिए। नहीं, वो वाला, ये तो हैंडशेक हो गया। आपको हम सहायता कर रहे हैं ऊपर। हाँ, शाबाश, थैंक यू। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ननीता शर्मा जी जो है हॉट सीट पर आ गई हैं। ननीता जी कथुआ, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, और इसके लिए हम आपको बहुत जोर से बधाई देना चाहते हैं। आपका परिवार आ गया यहाँ पर, एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। अश्विनी कुमार जी हैं इनके पिताश्री, और रचना जी हैं इनकी माताश्री, और भाई साहब हैं ऋषभ। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत।
और ननिता जी, ये सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपसे कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन और अभी अंडर द प्रोसेस हूँ सर, अपने रिजल्ट्स का वेट कर रही हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं थैंक यू सो मच सर। कि जो आपने इम्तिहान दिया है उसमें आप पास हो जाए। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, ये कश्मीर में ये जगह कहाँ है, ये कठुआ? सर जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है एक कठुआ। हाँ। और जहाँ से मैं आती हूँ सर, वो एक छोटी सी जगह हीरानगर। और हीरानगर जो है ना सर, उसका जो बॉर्डर है ना, वो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है। और जो मेरा घर है सर, वो 10 किलोमीटर की दूरी पे है इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से। इतने नजदीक। ऐसे ही पूछ रहे हैं हम आपसे देवी जी, कई बार वहाँ संकट होता होगा क्योंकि बॉर्डर के इतने करीब है, और कभी कभी जब युद्ध हो जाता है, फायरिंग वगैरह शुरू हो जाती है, बॉर्डर के ऊपर जो तैनात होते हैं लोग, हमारी फौज, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी होती होगी। ये सर ऐसे तो जम्मू कश्मीर मतलब बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर सर। मतलब खुला खुला सब, ठंडी हवा, हमारा घर भी सर काफ़ी खुला खुला, सब कुछ बहुत अच्छा है। पर उसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड देखें तो सर मतलब आर्मी डिप्लॉयड रहती है, सीआरपीएफ, बीएसएफ सर, उस चीज़ से काफ़ी दिक्कत रहता है। जी जी जी। यस सर। सर ये जो मतलब डिस्टर्बेंस है ना सर, ये मेरी फैमिली से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड है सर। ओह, क्यों? यस सर। मेरे जो दादाजी थे, उनको सर मिलिटेंट्स ने शूट कर दिया था। सर 2002 की बात है ये। मतलब नॉर्मल डे था हमारी लाइफ में, और वो खेत में गए थे, अपना काम कर रहे थे एज यूजुअल। तो पता चला कि हीरानगर मोड़ पे मिलिटेंट अटैक हो गया, 4 मिलिटेंट्स आ गए थे। तो हमारा सर जो खेत है ना, वो रोड साइड पे है बिल्कुल। तो वो भागते भागते हमारे खेत में घुस गए, और सर वो मिलिट्री यूनिफॉर्म्स में थे। और मेरे दादाजी वो हमारे गांव के सरपंच थे, तो उन्होंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि मिलिटेंट अटैक तो मोड़ पे हुआ है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप जाओ जाके लोगों को बचाओ। सर वो मिलिटेंट्स ही थे सर, उन्होंने डायरेक्ट शूट कर दिया उनके हार्ट पे। तो उनको पता चल, वो शायद सोच रहे थे कि अपनी फौज के लोग ये हैं। सर। अच्छा, वो लोग जानबूझ के हमारी फौज के कपड़े पहन के ये आते। सर। सर उन्होंने डायरेक्ट उसी टाइम पे, और उसी टाइम उनकी मौत हो गई सर। ये सुनकर के सहा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत से मासूम लोगों की जो है वो मृत्यु हो रही। एक तरह से ये आप लोगों का जो वातावरण है, एक तरह से प्रतिदिन का एक वातावरण बन गया है। शहर में जो लोग रहते हैं वो लोग जाते हैं काम पे, उनके लिए गाड़ी में जाना है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है। आप लोगों के जीवन में ये नहीं होता कि कब जहाँ कर कब अटैक हो जाएगा, क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों में रहना, हम ऐसा समझते हैं, बहुत ही बहादुरी का काम होता है आप लोगों का। यस सर। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी हो रहा है ये जल्द से जल्द बंद हो, और जितने भी भारत सरकार जिस तरह से उनका विरोध कर रही है और मिलिट्री एक्शन ले रही है, उसकी हम सराहना करते हैं। यस सर। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये बंद हो जाए। ओके नैनिताल, तो खेल के नियम तो आपको पता ही है। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नैनिताल जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके थैंक यू साथ। सर। पहला प्रश्न है आपके सामने, ये एक इमेज प्रश्न है, एक ओके सर। तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और उसी के आधार पर ये प्रश्न पड़ा है। प्रश्न ये है, चित्र में दिख रहा उपकरण
किस खेल में उपयोग होता है? In which sport is the object seen in the image used? Can we see the image please? देख लिया? ऑप्शन देखिए. A. टेनिस, B. फुटबॉल, C. हॉकी, D. बैडमिंटन. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी बैडमिंटन। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इस केंद्रीय सरकारी मंत्रालय का नाम पूरा करें। सड़क, परिवहन और डैश। डैश को भरना है आपने। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट एंड डैश। विकल्प डालता हूं आपके सामने। ए वाटरवेज, बी एयरवेज, सी हाईवेज, डी रेलवेज। जलमार्ग, वायुमार्ग, राजमार्ग या रेलवे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हाईवेज। हाईवेज को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 10,000 रुपए जीत गए आप। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये एक मिनिस्ट्री। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ननीता जी ये रहा। विक्रांत मैसी अभिनीत किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 2023 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? Which film starring Vikrant Massey was named Best Feature Film of 2023 at the 71st National Film Awards? Options: A. Maharaja, B. Jawan, C. Sam Bahadur या D. 12th Fail. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 12th फेल। डी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हुआ आपका। आगे चलते हैं, अब आएगा चौथा प्रश्न आपके सामने। 20,000 रुपए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक आयत में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? What is the measure of each angle in a rectangle? Options: A. 180 degrees, B. 90 degrees, C. 60 degrees, or is it D. 30 degrees? Rectangle. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी 90 डिग्री। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 20,000 रुपए जीत लिया। पांचवा प्रश्न आ गया है ननीता जी। 25,000 रुपए और ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हिमालय में पाया जाने वाला कौन सा जानवर अपनी मोटी ग्रे खाल और लंबी पूंछ के लिए जाना जाता है? Which animal found in the Himalayas has a notably thick grey coat and a long tail? ऑप्शन देखिए। A. पोलर बेयर, B. पेंगुइन, C. स्नो लेपर्ड या D. ऑस्ट्रिच। ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, हिम तेंदुआ या शुतुरमुर्ग। हिमालय में सर आई वुड लाइक टू टेक लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सी स्नो लेपर्ड को सबसे ज्यादा प्रतिशत 86%। सर आई वुड लाइक टू गो विद सी ऑप्शन सी स्नो लेपर्ड। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। जनता के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। मुझे लगा कि शायद आपको मालूम होगा, ये बर्फ का मामला है, हिमालय का मामला है। कश्मीर में रहती हैं सर अभी आप? कश्मीर विजिट नहीं करा। नहीं किया? कश्मीर सर हमारा जम्मू डिवीजन हाँ, है ना। जम्मू हाँ है। ये सर पर वहाँ कश्मीर तो विजिट नहीं करा आना सर अभी जाना तक। होता होगा? नहीं नहीं सर अभी ओके। तक विजिट नहीं करा। जाइएगा। यस सर। तो आपने कहा था अभी ननीता जी कि आप अपने शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, और क्या पढ़ाई कर रही हैं आजकल आप? हाँ सर मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में जम्मू यूनिवर्सिटी से। और सर अभी फिलहाल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट अंडर द प्रोसेस हूँ सर एग्जाम के। तो हमको मालूम नहीं कि उसमें सिखाते क्या है पॉलिटिकल साइंस में?
सर पॉलिटिकल साइंस में सब कुछ सिखाते हैं मेनली रिगार्डिंग द इंडियन पॉलिटिक्स, और उसमें हम लोग कैसे देश को कैसे चलाना है, दैट्स इट, सिंपल वर्ड्स में देश सर। को कैसे चलाना है। हाँ, सिविल सर्विसेज में आप क्यों जाना चाह रहे हैं? पहले तो सर मेरा इंटरेस्ट है, मुझे सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करनी है, क्योंकि सर जो मेरे पापा है ना वो भी स्टेट के ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ओह ओके। तो जो मेरा मेन इंक्लिनेशन था वो उन्हीं से था सर, कि मुझे सर मैं एक किस्सा बताती हूँ आपको। जब 10th के बाद जब हमें स्ट्रीम चूज़ करना होता है तो मतलब मेरे सामने 2 ऑप्शंस रखे गए कि मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला कि करना तो सिविल सर्विसेज है, मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है। तो घर वालों ने बोला ठीक है, बट सर उस टाइम पे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने बोला कि आपको ह्यूमैनिटीज़ नहीं देंगे हम लोग, आप साइंसेस में पढ़ाई कीजिए, जैसे ही आपका 12th हो जाएगा उसके बाद आप आर्ट्स में कंटिन्यू कर लेना। तो सर वही चीज़ की मैंने 11th-12th अपना साइंसेस से किया। बट सर मैंने अपने घर वालों को पहले ही बोल दिया था कि आप प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना, ना मुझे डॉक्टर बनना है ना मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है, दैट्स इट। बहुत अच्छी बात। अपना हक जताया आपने ममता जी। बहुत अच्छा लगता है जब महिलाएं अपना हक जो है वो जताती हैं। यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको, और आप सफल हों और देश के लिए आप एक अफसर बन करके आएं थैंक यू और सर। देश के लिए काम करें। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। 50,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हाँ, ये एक आपको हम वीडियो दिखाएंगे। यस सर। इस वीडियो में कौन सा नृत्य दिख रहा है? ओके। Which dance is seen in this video? Can we see the video, please? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने ननिता जी। ये रहा ऑप्शन ए भरतनाट्यम, बी भांगड़ा, सी घूमर, या डी कथक। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए भरतनाट्यम। ए पे कहीं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। कहा जाता है कि तमिलनाडु में आने वाला ये नृत्य जो है नाट्य शास्त्र पर आधारित है, और ये एक बहुत बड़ी परंपरा होती है दक्षिण में। जितने भी परिवार रहते हैं उनके घरों में उनको ये सिखाया जाता है, और बड़ा इसका एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जब वो सफल हो जाते हैं इस नाट्य में। ओके, आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा 7वां प्रश्न खेल में ननिता जी। इसका मूल्य है 1 लाख रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जल निकाय यूरोप और एशिया के बीच ईरान की सीमा पर स्थित है? Which of these water bodies lies between Europe and Asia and borders Iran? Options: A. Baltic Sea, B. North Sea, C. Caspian Sea, या D. Yellow Sea. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कैस्पियन सी। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। क्या बात है, एकदम सही जवाब दिया आपने। लाख रुपया जीत लिया आपने ननिता जी, बैठे बैठे। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। अब आपको जीतना होगा 2 लाख रुपए, ठीक है? 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए। ननिता जी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आगे प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है। 16वीं सदी के किस राजनेता ने द प्रिंस नामक कृति लिखी थी जो शासकों के लिए एक राजनीतिक मार्गदर्शक था? Which 16th century statesman wrote The Prince, a work intended to serve as a political guide for rulers? Options: A. Cardinal Mazarin, B. Niccolo Machiavelli, C.
हर्नन कॉर्टेज, या डी थॉमस बेकेट? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, निकोलो मैकियावेली। बी पे कह रहे हैं निकोलो मैकियावेली पे ताला लगाने के लिए। अद्भुत है आपने नेताजी, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अंग्रेजी में कई बार कहते हैं ना मैकियावेलियन, उनकी जो Yes. चाल थी वो बड़ी मैकियावेलियन थी, यानी कि बहुत ब्रिलियंट थी। Yes, sir. तो वो मैकियावेलियन चाल या वर्ड जो इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में, वो इन्हीं के नाम से आया है। यस सर। अंग्रेजी में मैकियावेलियन शब्द इनके ही नाम से आता है, जिसका अर्थ है दूसरों को मैनिपुलेट करने वाला। यस सर। आप सीख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। यस। समझ जाइए कि हम क्या बोल रहे हैं। दूसरों को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, यही वजह है कि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है। ओके, चलिए अब आपके सामने आएगा नौवां प्रश्न खेल में नैनीता जी। ये है 3 लाख रुपए का नौवां प्रश्न, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की मां कौन थी? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वॉज द मदर ऑफ रावण? ऑप्शन देखिए, ए कैकशी, बी शूर्पणखा, सी कद्रू, डी ताड़का। कैकसी, शूर्पणखा, कद्रू, ताड़का। रावण की माँ। समय निकलता जा रहा है। सर आई वुड लाइक टू टेक लाइफलाइन 50-50 है, सर। हैं? 50-50। 50-50 लाइफलाइन। शांत हो जाइए, ठीक ठीक जी। 50-50 लाइफलाइन लेंगी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। अरे लीजिए, 10 सेकंड बचे हैं। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए कैकसी को कह रहे ताला लगाने के लिए, ये सही जवाब निकला। ओके, अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न। 1 लाइफलाइन बची है केवल, ध्यान से खेलिएगा। Okay. 5 लाख रुपए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि भारत के कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश जम्मू और कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री भी रहे थे? Which former Chief Justice of India also served as the Prime Minister of Jammu and Kashmir State? Options: A. K.N. Vanchu, B. Meherchand Mahajan, C. M. Hamidullah Beg, D. Bakshi Ghulam Mohammed. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन बहुत जल्दी उत्तर दे रही हैं, बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। एकदम सही जवाब दिया है। ₹5 लाख चेक आ रहा है आपके नाम। बधाई हो नानिका जी। जी सर, थैंक यू। ये देखिए 5 लाख रुपए आपके नाम हो गए। बहुत बहुत बधाई आपको। 1947 से 48 तक जम्मू एंड कश्मीर के प्रधानमंत्री थे वो। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं नैनीता जी, यहाँ पर आता है अवसर सुपर संदूक का, है ना? तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। नैनीता जी, कंप्यूटर में आके नक्शा बदल दिया जाए। देखिए नैनीता जी, नक्शा बदल गया आपके स्क्रीन के ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं आपके लिए या हिंदी? इंग्लिश सर, अंग्रेजी में, इंग्लिश। ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these words denotes a sweet food item? सर कलाकंद सी। कलाकंद बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कोटा एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान बी। बिल्कुल सही।
What is the cricketer Rahul Dravid's nickname? पास. Pass. Next. In-ear and over-ear are types of which of these gadgets? A headphones. Correct. What type of festival is Pass, Lollapalooza? pass, pass. Pass. Next. सम्राट पृथ्वीराज III was the ruler of which dynasty? ऑप्शन डी मराठा. नहीं, गलत हो गया. Fill in the blank in the name of this movie. Dash. सर ऑप्शन डी हैप्पी भाग जाएगी. हाँ, हैप्पी भाग जाएगी. बिल्कुल सही. Half Girlfriend is a ऑप्शन book बी by चेतन भगत. बिल्कुल सही. Next. Avinash Gowarikar is best known for his Pass, work. pass. Pass. Next. In which city is the Louvre Museum located? Pass, pass. What is the cricketer Rahul Dravid's nickname? Chiku, Sunny, Dada, Jammy? दादा. Dada, no, wrong. What type of festival is Lollapalooza, India? Film, literature, technology, music? सर बी लिटरेचर. Wrong. Next. Avinash Gowarikar is best known for his work in which field? Photography, medicine, cricket, economics? सर ए फोटोग्राफी. बिल्कुल सही निकला. Next. In which city is the सिंगापुर. Louvre? बी सिंगापुर. नो, रॉन्ग हो गया. पेरिस है वो. लेकिन आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया. 60,000 रुपए जीत गए आप. जहां जहां गलत हो गई थी वो बता दें आपको. What is the cricketer Rahul Dravid's nickname? His nickname is Jammy. एक और जगह गलत थी आप. What type of festival is the Lollapalooza, India? It's a music festival. एक और जगह गलत हो गई थी आप. सम्राट पृथ्वीराज III was the ruler of which dynasty? He was of the Chauhan dynasty. Chauhan, not Maratha. और एक और जगह. In which city is the Louvre Museum? Is in Paris. बहुत ही प्रख्यात जगह है जी. ओके. अब आपको बताना है पैसों के एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवाइएगा. यस सर ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल. ओके. ऑडियंस पोल को जीवित करवाना चाह रहे हैं. इसको जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. क्या बात. तो अब आपके पास ऑडियंस पोल और संकेत सूचक लाइफलाइन जीवित है. एक 50-50 की लाइफलाइन चली गई. अब ननीता जी, ये बहुत सारा ढेर सारा पैसा आ गया आपके पास. यस सर. तो क्या कीजिएगा इसका? इन पैसों से सर हम लोग अपना घर बनाएंगे. एक्चुअली सर जो हमारा घर है ना वो मेरे दादाजी ने बनाया था. उसको बने हुए 50 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है सर. जी जी जी. और वो सर हर जगह से टूट रहा है अभी. अब जैसे कि सर जब बारिश होती है ना बरसात का महीना तो पानी उसके अंदर ऐसे सीपेज से बिल्कुल पूरा. फिर जैसे ही धूप आएगी ना तो वो सर वो पूरा जो मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है ना सीलिंग वाला सर वो पूरा नीचे आ जाता है सर. इससे हमारा आधा हिस्सा सर टूट भी गया इस बार. दुख की बात है. और हम चाहेंगे कि आप ये पैसे जो हैं इसका सही उपयोग करके अपने लिए पक्का घर बनवाएं. यस सर. ताकि बारिश वगैरह बर्फ वगैरह वहां गिरे तो उससे आप बची रहें. Yes, हैं? ओके. आ गया है 11वां प्रश्न. 7.5 लाख रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको. 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा. अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से किस उद्योग से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्बन मूल्य निर्धारण से संबंधित एक समझौते पर सहमत हुआ? इन अप्रैल 2025, the United Nations agreed to a deal regarding carbon pricing to curb greenhouse gas emissions in which of these industries? A. Automobiles. B. Airlines. C. Shipping. या D. Railways. ऑप्शन ए लग रहा है ऑटोमोबाइल्स. कौन सा? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल्स. क्या करना चाहेंगे? सर आई वुड लाइक टू टेक संकेत सूचक. संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं. इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं. इट विल कम इनटू फोर्स इन 2027. ये 2027 में लागू किया जाएगा. सर मेरा ध्यान बार बार एक ही तरफ ही जा रहा है. हमें इसका उत्तर नहीं मालूम है.
हम केवल ये बता सकते हैं कि सही उत्तर आपको देंगे 7.5 लाख और गलत आपको वहीं रखेंगे। ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, कुछ खोएंगे नहीं आप। सर ऑटोमोबाइल ही लग रहा है। समझ नहीं आ रहा कि लॉक करूं या लाइफ लेन लूं। खेला आप खेल रहे हैं, अब प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। हमारे पास कोई उत्तर नहीं है देवी जी। सर आई वुड लाइक टू टेक ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे? ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। एक और चुनौती आ गई है ऑडियंस आपके सामने। बचाइए ननिता जी को और आपका समय शुरू होता है। आप सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी को। शिपिंग को। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी? यस सर। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। सी पे ताल लगाया जाए। ऐसे ऐसे कर रही थी आप, ये बगल में बैठ गई। बजाइए बजाइए, बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO कहते हैं इसको, ने शिपिंग उद्योग से होने वाले GHG पर टैक्स लगाने के लिए एक नया समझौता किया है, ओके। जिसे औपचारिक रूप से 2025 के अंत में अपनाया जाएगा। हालांकि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और इसे शायद आगे बढ़ने में परेशानी हो। ओके, 7.5 लाख हो गए आपके। अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। ओके सर। सोच समझ कर खेलिएगा। ना मालूम हो उत्तर, आप क्विट कर जाइएगा। ओके, ठीक है? 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2025 तक के संदर्भ में मैच रेफरी के ICC इलीट पैनल में एकमात्र भारतीय कौन है? As of September 2025, who is the only Indian on the ICC elite panel of match referees? A. Anil Kumble. B. Zahir Khan. C. VVS Lakshman. D. Javagal Srinath. सही उत्तर देंगे आपको 12.5 लाख। गलत अब आपको नीचे गिरा देंगे 5 लाख। ना मालूम हो, कोई लाइफलाइन नहीं है, आप क्विट कर सकते हैं। सर स्पोर्ट्स वगैरह का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं देखती भी नहीं हूँ इतना क्रिकेट। कुछ ज्ञान नहीं है आपको इसका, आप क्विट कर सकती है। 7.5 लाख जीत रही हैं आप। संतुष्टि और लालच कई बार हम यहां आकर के कहते हैं। संतुष्ट हो जाइए कि आपने 7.5 लाख जीत लिया। लालच में शायद आपको 12.5 मिल जाए, लेकिन एक प्रश्न चिन्ह लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। सर ऐसा लग रहा है कि जहीर खान सर और VVS लक्ष्मण नहीं होंगे, पर सर अब तो 50-50 भी नहीं है। इस स्तर पर आकर के एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए। यस या फिर कोई ऐसी लाइफलाइन हो आपके पास यस सर। जिससे आपको कोई सहारा मिल सके, वो भी नहीं है।
क्विट। ओके, अंतिम निर्णय आपका? यस सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। ननीता जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा और आपने ये 7.5 लाख रुपए जीत लिया है। इसके लिए का नाम आ गया, अकाउंट नंबर भी आ गया, तो तालियां बंद हो गई हैं। ट्रांसफर नाउ दबा देते हैं, 7.5 लाख रुपए डाल देते हैं, 1 2 3 4 ओके करते हैं, कंफर्म करते हैं। 7.5 लाख रुपया पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। अब आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ए ऑप्शन, अनिल कुंबले ए सर। अनिल कुंबले पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, ये गलत होता है। नवगाल श्रीनाथ। सही उत्तर है जवागल श्रीनाथ। जवागल श्रीनाथ इस पैनल में 2006 में ये शामिल थे। ओके, वनिता जी ने यहां से 7.5 लाख रुपए जीत लिए। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मौका। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अभिनेत्रियों को उनकी पहली हिंदी फिल्म के अनुसार पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज एक्ट्रेसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर डेब्यू इन हिंदी फिल्म्स। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए माधुरी दीक्षित, बी दीपिका पादुकोण, सी कृति सनोन, डी अनीत पाडा। माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण, कृति सनोन, अनीत पाडा। समय हो गया समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले ए माधुरी दीक्षित आई, फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण, फिर आई कृति सनोन और अंत में डी अनीत पाडा। यह है सही क्रम, ABCD। इससे आसान और हो भी नहीं सकता। ABCD आ गया। ऑलराइट, आइए देखते हैं ABCD में किसने उत्तर दिया है सही। एक को छोड़कर सभी ने सही जवाब। सबसे कम समय विकास सिंह पवार। विकास सिंह जी, 3.08 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और हॉट सीट पर आ गए विकास सिंह पंवार। हमने देखा कि आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो जब से आप इधर आए हैं वो बदला नहीं है। अभी थोड़ा सा हंस रहे हैं आप, जी सर। लेकिन जब से आप इधर बैठे हैं हम देख रहे हैं आपको, बहुत ही एकदम सर मैं एक बात कहना चाहूँगा। न जाने कहाँ आ गया हूं मैं, क्या करना था ऐसा था। सर वो एक शेर है कि आप मुखातिब भी हैं और करीब भी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको देखूं या आपसे बात करूं। सर दोनों कर सकते हैं। जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको विकास जी। शुक्रिया सर। ये बताइए सबसे पहले कि आज कल आप कर क्या रहे हैं? सर करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूं पॉलिटिकल साइंस में। एक और बताइए। और सर मैं UPSC का भी एक एस्पिरेंट हूं। दोनों, वाह। अभी अभी जो गई है ना ननीता जी, वो भी यही करना चाह रही हैं। जी सर। मान लीजिए अगली बार जब हम आपसे मिलें तो आप कलेक्टर की उपाधि में बैठे हों, और क्या करना चाहेंगे आप? कुछ सुधार आ जाए जी सर। देश में या वातावरण में। जी सर। सर अगर हम आज के वक्त में देखें, एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। कल भी आपने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे लगता है सर हमारा समाज आज एक डीपर साइकोलॉजिकल क्राइसिस फेस कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतना उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं और इतनी तकनीकी प्रगति हो चुकी है, लेकिन बहुत सा डेटा ये बताता है कि हम अपने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस के लिए भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ChatGPT या जेमिनाई। उसमें हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि हम दोस्तों से या परिवार से करते हैं। तो मुझे लगता है सर हम लोगों से एलियनेट हो रहे हैं,
हम अलगाव एक बन रहा है समाज में। तो मुझे लगता है सर कि इस मुद्दे को एड्रेस करना खास करके यूथ में जी। ये बहुत आवश्यक है। सर दूसरा मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन सेक्टर है भारत में, उसमें सर प्राइमरी लेवल से लेकर कुछ चेंजेस होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, ताकि जब हम सर विकसित भारत की बात करते हैं कि इनोवेशन देश में होना चाहिए, तो वो तब बेहतर हो सकता है कि अगर हम प्राइमरी लेवल से बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, क्वालिटी एजुकेशन दे। तो सर मैं चाहूँगा कि अगर मैं उस पद पे कार्यरत होता हूँ तो मैं इन क्षेत्रों में अपना बहुत योगदान बहुत देना बधाई चाहूँगा। आपको भाई साहब। शुक्रिया। आपकी सोच जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सक्षम है। थैंक यू सर। कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। मेरी प्रणाम मम्मी और करता मेरे हूँ पिताजी। आपको दोनों को और आपका बहुत बहुत स्वागत को। नमस्कार सर। ऑलराइट विकास, जल्दी से खेल के रूल्स तो आपको पता ही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न विकास जी, 5,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा शब्द अंग्रेजी मुहावरे पुट ऑल योर डैश इन वन बास्केट को पूरा करता है? What word completes the English idiom put all your dash in one basket? Options: A, stones, B, eggs, C, loaves, D, bottles. Stones, eggs, loaves. सर प्लीज लॉक बी एग्स। B भी कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए ये रहा आपके सामने। जगजीत सिंह को आप मुख्यतः इनमें से किस कला के साथ जोड़ेंगे? With which of these art forms would you most associate Jagjit Singh? A, गजल, B, कथक, C, कालीघाट या D, कैलीग्राफी? सर प्लीज लॉक ए गजल। A, गजल पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जगजीत सिंह जी गजल किंग माने जाते थे। सर उनकी मैंने बहुत गज़लें सर मुझे बाय हार्ट याद हैं ओहो वाह और वाह। मैं उनको सुनता रहता हूँ सर। अभी होटल में भी सर मैं शाम को 1-2 घंटे में जगजीत सिंह की गज़लें ही सुन रहा था। वाह सर, अद्भुत गायक है और हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि आज ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संगीत, उनकी आवाज़, उनकी गज़लें वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए। रेडी विकास जी? सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। एक अमेरिकी सीरियल द बिग बैंग थ्योरी में कौन सा पात्र एक वैज्ञानिक है जो भारत से है? Which character in the Big Bang Theory, a popular American sitcom, is a scientist from India? Options: A, Dev Shah, B, Ajit Bhasin, C, Raj Kutrapalli या D, Mohinder Suresh? सर प्लीज लॉक सी राजेश या राज कूथरापाली। राज कुत्रपाली कह रहे हैं सी पे ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, ये सब भी देखते हैं क्या आप, ऐसा लगता है? सर मैंने अमेरिका की काफ़ी सिटकॉम्स जैसे कि ये बिग बैंग थ्योरी है, जी हाँ। इसको 2 बार देखा है सर। तो ओके, इसमें बहुत ही कमाल की सर इंटेलिजेंट कॉमेडी है। जी हाँ। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये भी सर एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जो जी, इनका जी, कैरेक्टर जी। है राजेश कूथरपाली का, तो सर इसलिए पता है। कहीं ना कहीं हमको लग रहा है मान्यवर कि आपने प्रभावित किया है अपने पुत्र को कि उनकी सोच इस तरह हो। पता नहीं ये सही है कि नहीं था। सर शिक्षा के प्रति जो मेरी सोच है वो पूरी मेरे पिताजी से इंस्पायर्ड है। सर मेरे पिताजी 5 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स हैं और 1 सब्जेक्ट में एमफिल भी हैं। ओ, और सर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने आज तक सर जो मेरी और मेरे एक बड़े भाई हैं उनके एजुकेशन के लिए सर इतना सैक्रिफाइस किया है, और उनके लिए जीवन में उन्होंने एजुकेशन को सर एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट बना दिया है वाह क्या बात है। अपनी लाइफ का। इसलिए सर लोगों से लोन भी चाहे लेना पड़ा हो, लेकिन सर मेरे पास 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, क्योंकि वो किताबें ही ज्ञान का भंडार है और शायद यहाँ पे मुझे लाई हैं। क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको मानव, और आपकी सोच बिल्कुल सही है।
और हम चाहते हैं कि आज यहाँ से ढेर सारे जितनी धनराशि जीत कर जाएं कि जो भी लोन वोन लिया है आपने इनकी शिक्षा के प्रति वो पूरा हो जाए। लेकिन इसी तरह आप प्रभावित करते रहिएगा। आप जब हमारे शो में आते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं वो देखते, पूरी दुनिया देखती है आपको, और आपके विचार जो है सबको पहुंच जाते हैं, और बहुत अच्छे विचार हैं Thank you, आपके। sir. बहुत बहुत बधाई आपके पास। थैंक यू। मान्यवर हुटर बज गया तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है।